हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री विद खुशी में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ को डिटेल में। बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ ये किसी सैंपल मॉलिक्यूल में कितने अमाउंट की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। जनरली दो टाइप से होते हैं, लैम्बर्ट्स लॉ और बियर्स लॉ। अभी हम लैम्बर्ट्स लॉ को समझ रहे हैं। लैम्बर्ट्स लॉ में जब मोनोक्रोमैटिक लाइट की बीम को पास या सॉल्यूशन से पास किया जाता है तब एब्जॉर्बेंस की थिकनेस के प्रोपोर्शनल होता है। थिकनेस यानी थिकनेस को एल से डिनोट करेंगे, तो एब्जॉर्बेंस क्या हो गया, ए होगा यहाँ पे, और थिकनेस क्या हो गया, एल। तो ए प्रोपोर्शनल टू एल यानी एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल टू एल हो जाता है। जो कि एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला क्या होता है, log 10 I अपन टू I नॉट होता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला लिख देंगे, log 10 I अपन I नॉट प्रोपोर्शनल टू थिकनेस को क्या बोले, एल से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। जो यहाँ पे I नॉट होता है वो इंसिडेंट लाइट होता है और जो I होता है वो ट्रांसमिटेड लाइट होता है। अब इस पूरे को क्या कर लेंगे हम, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इक्वल टू एप्सिलॉन एल हो जाता है। तो ये क्या आ गया, हमारा लैम्बर्ट्स इक्वेशन आ जाता है। एल क्या होता है, थिकनेस हो गई, ई क्या हो गया, एब्जॉर्बेंस। तो ये हमारा लैम्बर्ट्स इक्वेशन आ जाता है। बियर्स लॉ उसको देखते हैं, जब किसी मोनोक्रोमैटिक लाइट की बीम को एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन से पास किया जाता है तो एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हो जाता है। उसमें क्या था, थिकनेस के प्रोपोर्शनल होता है, इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इसकी मैथमेटिकली देखेंगे क्या होगा, ए log 10 I नॉट अपन I, तो ये पूरा क्या हो गया, एब्जॉर्बेंस हो गया। प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को किससे डिनोट करते हैं, C से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्रोपोर्शनल टू C यानी एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल टू C। तो इस पूरे को अभी क्या बताई हूँ, इस पूरे को किससे डिनोट कर सकते हैं, एब्जॉर्बेंस को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो एप्सिलॉन को क्या, एप्सिलॉन यहाँ पे आ जाएगा और C क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। तो A इक्वल टू एप्सिलॉन C यानी हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, बियर्स इक्वेशंस प्राप्त होती। ए क्या होता है, एब्जॉर्बेंस होता है, और आई नॉट क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट, और आई क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट लीविंग सैंपल सेल। सी क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। ई क्या होगा, मोलर एब्जॉर्बिटी। अब यहाँ पे क्या समझेंगे, बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ, यानी दोनों लॉ का कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या बन जाता है, बियर लैम्बर्ट्स लॉ बन जाता है। यानी कि जो ये log 10 I नॉट I है तो क्या होगा, ये एब्जॉर्बेंस हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू एल। एल क्या है, थिकनेस हो गया, ये कहाँ से आया, लैम्बर्ट्स लॉ से आएगा। और सी यानी कंसंट्रेशन, ये कहाँ से आएगा, बियर्स लॉ से आएगा। तो इनको मिला के क्या कर देंगे, एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल टू एल क्या हुआ, थिकनेस, और सी क्या हुआ, कंसंट्रेशन। तो ए प्रोपोर्शनल टू एल सी। तो एब्जॉर्बेंस को क्या मान लेते थे, एप्सिलॉन। तो लैम्बर्ट लॉ में भी क्या था, ए इक्वल टू एप्सिलॉन सी था बियर्स लॉ में भी, और लैम्बर्ट्स लॉ में भी क्या था, ए इक्वल टू एप्सिलॉन एल। तो इन दोनों में है तो क्या ले लेंगे, एप्सिलॉन को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या वो प्राप्त होगा, ए इक्वल टू एप्सिलॉन एल सी। ये क्या प्राप्त हो जाता है, हमें बियर्स लैम्बर्ट्स इक्वेशन प्राप्त होती है। अब इसकी लैम्बर्ट्स लॉ का क्या देखेंगे, डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन में क्या होता है, आई नॉट इक्वल टू क्या होता है, इंसिडेंट इंटेंसिटी होती है। इंसिडेंट इंटेंसिटी मतलब जो लाइट सॉल्यूशन पर पड़ रही है, और आई इक्वल टू क्या होता है, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी मतलब जो लाइट सॉल्यूशन से निकल रही है। तो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ डिक्रीज डिपेंड करता है किस पे, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डी आई अपन डी एक्स प्रोपोर्शनल टू सी आई। सी यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन हो गया सॉल्यूशन का, और एक्स क्या होगा, पाथ लेंथ होता है। अब जो ये प्रोपोर्शनल होगा तो प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, मतलब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसको हम क्या मानते हैं, अल्फा मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस डी आई अपन आई इक्वल टू अल्फा सी डी एक्स। प्रोपोर्शनल की जगह क्या आ गया है, अल्फा आ गया है। तो अब क्या आएगा, डी आई माइनस किधर आ जाएगा, इधर साइड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी आई अपन आई इक्वल टू माइनस अल्फा सी डी एक्स हो जाता है। अब इसमें दोनों साइड पे इनमें इंटीग्रेशन करने पे क्या आता है, आई नॉट इंटीग्रेशन में डी आई माइनस अल्फा सी बी नॉट डी एक्स आता है। और इनको ब्रैकेट में लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में लॉग आई आ जाएगा, और ऊपर आई नॉट आएगा, और इसमें ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, बी नॉट आ जाएगा। अब इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करने पे क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा लॉग आई नॉट, और राइट हैंड साइड क्या आता है, अल्फा सी बी आता है। ये इधर आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जो होती हैं राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। अब इसको क्या करते हैं हम,
कन्वर्ट इनटू बेस 10 में कर देते हैं। मोस्टली क्या होता है, केमिस्ट्री में log 10 का इस्तेमाल करते हैं। तो log 10 का मान क्या होता है 2.303। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, log 10 का मान रख देते हैं और ये आ जाता है log I नॉट अपान आई अल्फा सी भी आ जाता है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा इधर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2.303 BC, ये log 10 I नॉट आई। मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड चला जाता है, राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड चला जाता है। अब यहाँ पे वही आ जाएगा, अल्फा के नीचे क्या आ जाएगा, log 10 का मान आ जाता है और 1 BC log 10 I नॉट आई आ जाता है। तो इसका पूरे का मान क्या रख देते हैं, एप्सिलॉन रख देते हैं। तो एप्सिलॉन इक्वल टू ये पूरा आ जाता है यहाँ पे, और एप्सिलॉन BC log 10 I नॉट आई आ जाता है। क्या I नॉट आई आएगा। अब इसमें फाइनल फॉर्मूला में क्या करेंगे, एब्जॉर्बेंस डिफाइन करते हैं। तो एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log 10 I नॉट अपान आई हो जाएगा। तो एब्जॉर्बेंस इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन BC। तो अब यहाँ पे क्या है, जो कि T इक्वल टू होता है I नॉट होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, log T इक्वल टू log 10 I अपान आई नॉट होगा। तो log 10 T इक्वल टू क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेंस माइनस A आ जाएगा इधर। तो क्या बन जाएगा, फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T इक्वल टू 10 माइनस A। ये हमारा क्या हो जाता है, लैम्बर्ट्स डुअल लॉ का डेरिवेशन के थ्रू में प्राप्त होता है। यहाँ पे एब्जॉर्बेंस बताया, तो एब्जॉर्बेंस क्या बताता है, सॉल्यूशन में कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है, और ट्रांसमिशन क्या होता है कि सॉल्यूशन कितनी लाइट को निकाल पाया है। जैसे जैसे एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा तो T क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। लैम्बर्ट्स लॉ की लिमिटेशन को देख लेते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन पर लॉ डिवाइड करता है, एब्जॉर्बेंस सही से फॉलो नहीं होता है। स्कैटरिंग, फ्लोरोसेंस, इंटरफेरेंस लॉ को प्रभावित करते हैं। और क्या होगा, लाइट मोनोक्रोमेटिक के होना चाहिए, वरना क्या हो जाता है, डिवाइजेशन होता है। सब्सटेंस में कोई भी कोगुलेशन नहीं होना चाहिए या केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज से एब्जॉर्बेंस क्या हो जाती है, बदल जाती है। इसको शॉर्ट्स में कैसे याद कर सकते हैं, H यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन, S स्कैटरिंग, फ्लोरोसेंस यानी L, लाइट मोनोक्रोमेटिक L हो जाएगा, सब्सटेंस स्टेबल S हो जाएगा, T टेम्परेचर कांस्टेंट। तो कैसे इसको कैसे कर सकते हैं, H S L S T, शॉर्ट्स में याद करने के लिए। इसकी लिमिटेशन को शॉर्ट्स में याद कर सकते हैं ऐसे। यदि आपको इसकी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना नहीं भूले। थैंक यू।